स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। अभी भी बच्चों मेरा हाथ है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए मैं लिखने वाला कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम आज भी आपको लिख करके नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन वीडियो आपको ये गारंटी है मेरा कि अच्छा मिलेगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है गीगर नटल रिलेशन या गीगर नटल लॉ कहीं कहीं बोलते हैं। तो गीगर नटल लॉ क्या है इसके बारे में बताएंगे, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। एक्चुअली इसका पूरा ये फॉर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा वो इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो ये सबको याद होगा गीगर नटल लॉ क्या होता है, ठीक है। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों यही कहना चाहूँगा, मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए। और आपका गेट है, नेट है, जो BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सबका हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, जो मेहनत से पढ़ेगा। तो गीगर नटल रिलेशन क्या है ये हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि जो गीगर और नटल ये क्या है। गीगर थे वो एक प्रोफेसर थे और नटल थे वो उनके स्टूडेंट थे। तो जो नटल है वो क्या कर रहे थे, जॉन नटल, वो उनके गीगर के अंडर रिसर्च कर रहे थे। तो रिसर्च कर रहे थे, इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल, जो अल्फ़ा का इमिशन होता है या, तो उस पर क्या किया था, वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कई अल्फ़ा पार्टिकल का रेंज और जो एनर्जी है और आपका डीके कांस्टेंट है उनको स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि देखिए, जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा, ठीक है, और जो रेंज है अल्फा पार्टिकल की, तो वो रेंज और उसमें क्या रिलेशन है। उन्होंने यूरेनियम सीरीज, थोरियम सीरीज, जो भी आपकी 4 सीरीज होती हैं सारे पार्टिकल्स पे देखा। तो उन्होंने पाया कि जो ग्राफ है लैम्डा और जो रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल के बीच जो ग्राफ है, वो ग्राफ अभी यहाँ तो मैंने नहीं दिया है बच्चों, लेकिन ग्राफ क्या था आपका, एक लीनियर ग्राफ पाया था। चारों सीरीज के लिए लीनियर ही था वो ग्राफ, ठीक है। तो उस ग्राफ को लीनियर देखा, तो उन्होंने देखा कि ये अगर हम चारों सीरीज के लिए लीनियर है तो इसमें क्या मैथमेटिकली हम रिलेशन बना सकते हैं। तो जो मैथमेटिकली रिलेशन बनाया है उन्होंने, वो बनाया था कि जो आपका डिकेइंग कांस्टेंट है या जिसे हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और जो रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है उनके बीच जो रिलेशन है वो होता है लॉग ऑफ लैम्डा, लॉग ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू A प्लस बी लॉग लैम्डा लॉग आर अल्फ़ा। आर अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। और ए और बी क्या है, ए बी आर कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सीरीज, बी क्या है, बी रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल दी सीरीज, ठीक है। तो ये आपका गीगर नटल लॉ था। तो गीगर नटल लॉ में क्या, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, गीगर नटल लॉ होता है कि जो रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है उनके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है लॉग ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू A प्लस लॉग ऑफ आर अल्फ़ा। आर अल्फ़ा क्या है, रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। ए बी क्या है, कांस्टेंट है। तो इतना तो आपका ये हो गया। फिर बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो आपको सब कोई बहुत बड़ी नहीं, ये BHU MSc एंट्रेंस में मान लीजिए पूछ लिया गया 1 नंबर का तो आप लगा देंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गेट के और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो बताया, गीगर और नटल ने फर्दर रिसर्च किया कुछ और। तो उन्होंने देखा कि जो रेंज है अल्फ़ा पार्टिकल की, रेंज का मतलब क्या हो गया आपका, जो कितना, मतलब जब अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्ड करें किसी पे तो कितना रेंज तक जा करके उसका एनर्जी लूज़ करने लगेगा ना, किसी पार्टिकल को करेंगे, जैसे जैसे एनर्जी लूज़ करेगा, जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वह रुक जाएगा। तो रेंज जो होती है वो रेंज क्या है, एनर्जी और वेलोसिटी, इनमें क्या रिलेशन है। तो जो रेंज और एनर्जी वेलोसिटी का रिलेशन होता है वो हमने यहाँ पे दिखाया है बच्चों। जो रेंज है अल्फ़ा पार्टिकल की वो होती है e⁻³ और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर BQ, आपके वेलोसिटी की पावर Q के, ठीक है। दूसरा ये है
कि जितना ज़्यादा आपका डिकेइंग कांस्टेंट होगा आपका, उतना ज़्यादा रेंज तक वो जाएगा। दूसरा, एनर्जी ज़्यादा होने से आपकी रेंज बढ़ जाएगी अल्फ़ा पार्टिकल की। ठीक है, तो आपका एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि आपका जो गीगर नटल रहा है, वो गीगर नटल ने क्या किया था, एक रिसर्च किया अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पर। उन्होंने बताया कि जो चारों सीरीज हैं आपकी, जो चार वो सीरीज होती हैं, उन चारों सीरीज के लिए, सारे सीरीज के लिए उन्होंने क्या किया, आपका एक रिलेशन दिया, उसमें ग्राफ प्लॉट किया। तो वो ग्राफ कैसा था आपका, एक आपका लीनियर ग्राफ था। तो उन्होंने बताया कि जो लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और जो आपका ये आर अल्फ़ा होता है, आर अल्फ़ा रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, उसके बीच रिलेशन क्या होता है, लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग आर अल्फ़ा। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रेंज है वो रेंज e की पावर 3/2 होती है, और अगर रेंज को बी से पूछे तो बी की पावर क्यू होती है। तो ये आपको ज़्यादा याद करना है। दूसरा कुछ पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, अल्फ़ा इमिटर गिव राइज टू गामा रेडिएशन, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा रेडिएशन। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे। ठीक, तो आपका हो गया ये, आपका आज के लिए इतना ही। और बच्चों, मैं एक ग्रामो जो आपका अल्फ़ा डीके का जो आपका क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है, गामोस फार्मूला जिसे बोलते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स का आपका अंत होगा CSIR नेट के वाले में। उसके बाद मैं आपको उसके जो प्रीवियस ईयर गेट के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में आपका पिछले 10-10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँगा, IIT JAM के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपसे सबसे यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत से पढ़िए, मेहनत से पढ़ेंगे तो आप लोगों का सब कुछ क्वालिफाई होगा, और ज़रूर होगा। बच्चों, मैं आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि जब मैं BSc किया, BSc के बाद MSc BHU MSc एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा 500 के आसपास रैंक आया था, 500। उतना मैं अच्छा नहीं कर पाया था, लेकिन उसके 6 मंथ मैं अच्छे से तैयारी किया, उसके 6 मंथ 7 मंथ अच्छे से तैयारी किया, बहुत अच्छे से तैयारी किया। तो मेरा MSc प्रीवियस में ही नेट क्वालिफाई हो गया और 34 रैंक आया पहली बार में। ठीक है बच्चों, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो 6-7 मंथ भी आपके लिए बहुत हैं। अच्छे से पढ़ेंगे सब कुछ होगा आपका क्वालिफाई। बस आप पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, बाकी सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, अपने स्टूडेंट, अपने साथ वालों के साथ शेयर किया करें, क्लासमेट्स के साथ। और जो इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस को उन्हें नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।